अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं थेल्स के मसले का माखूस मसला। पिछले वीडियो में हमने थेल्स का मसला देखा था। तो इसे समझने से पहले हम एक चीज समझें कि किसी भी मसले का माखूस क्या होता है। देखिए, किसी भी मसले का जो बयान होता है उसके दो हिस्से होते हैं। उसका आधा हिस्सा जो कि मफरूजा होता है, जो कि हमें दिया गया होता है, और आधा हिस्सा वो होता है जिसे हम साबित करते हैं, यानी कि वो एक नतीजा होता है। माखूस मसले में क्या होता है, मसले का जो नतीजा होता है वो मफरूजा बन जाता है, और जो मफरूजा होता है वो क्या बन जाता है, नतीजा बन जाता है। जैसे कि थेल्स के मसले में हमने देखा कि मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को मुतनासिबन तकसीम करता है या एक ही निस्बत में मुनकसिम करता है। जब हम इसके माखूस पर गौर करेंगे तो मुसल्लस में कोई दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। चलिए, इसे समझने के लिए हम मसला और उसके माखूस को साथ में समझते हैं। सबसे पहले हम थेल्स के मसले को देखेंगे। एबीसी एक मुसल्लस है जिसमें एक खत है डीई जो कि बीसी के मुतवाजी है। थेल्स का मसला क्या कहता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुसल्लस में किसी एक जिले के मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को एक ही निस्बत में खता करता है, तकसीम करता है। यानी अगर ऐसा है कि डीई मुतवाजी बीसी है, तो देयरफॉर थेल्स के मसले के मुताबिक एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाता है एई अपॉन ईसी के। इस मसले में डी मुतवाजी है बीसी, ये जो चीज है ये हमें दिया गया है, जिसे हम मफरूजा कहेंगे। ठीक है, कि वो चीज है, मसले का वो आधा हिस्सा है जिसे हमने साबित करना है, यानी हम इसे नतीजा कहेंगे। ठीक है, तो ये मफरूजा हो गया, ये नतीजा हो गया। अभी थेल्स के मसले के माखूस की तरफ आते हैं। मुसल्लस में कोई दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। चलिए इसे समझते हैं। अगर कोई मुसल्लस है PQR जिसमें एक खत खींचा गया है XY, जो कि PQ और PR को एक ही निस्बत में तकसीम करता है, यानी PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR है। तो थेल्स के मसले के माखूस के मुताबिक वो खत जो मुसल्लस के दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है वो तीसरे जिले के मुतवाजी होगा, यानी देयरफॉर XY मुतवाजी होगा QR के। देखिए, मुआजना कीजिए, जिसमें मसले में जो चीज मफरूजा थी उसके माखूस में वो चीज नतीजा बन गई। मसले में जो चीज नतीजा थी माखूस मसले में वो चीज मफरूजा बन गई। तो आइए थेल्स के माखूस मसले को साबित करते हैं। ठीक है, हम एक मुसल्लस लेंगे ABC जिसमें खत है D जो कि AB और AC को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। तो हम मफरूजा क्या लिखेंगे, मफरूजा क्या लिखेंगे, मुसल्लस ABC में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। यही हमारा मफरूजा है। क्या कहता है, मुसल्लस में कोई दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम मारने वाला खत, वो खत यहाँ पर कौन सा है, D है। D खत क्या कर रहा है, AB और AC को एक ही निस्बत में तकसीम कर रहा है, जो कि हमारा मफरूजा है, यानी दिया गया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। साबित क्या करना है, मतलूब क्या है, साबित करना है कि क्या साबित करना है कि वो जो खत है जो दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है, यानी कि यहाँ पर D है, ये तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। तीसरा जिला कौन सा है, BC।
तो यानी साबित करना है कि डी मुतवाजी है बीसी के। ठीक है, साबित करने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा अमल करेंगे। हमें मान लेंगे कि फिलहाल डीई बीसी के मुतवाजी नहीं है, तो देयरफॉर हम यहां पर एक और खत खींचेंगे जो कि जिसे कहेंगे हम डीएम। तो हम अमल क्या करेंगे, डीएम मुतवाजी बीसी खींचेंगे। डीएम मुतवाजी बीसी खींचिए, ये हमारा अमल हो गया। चलिए सबूत देखते हैं। मुसल्लस एबीसी में डीएम मुतवाजी बीसी है, जो कि हमने अमल किया हुआ है। हमने मान लिया है कि डीएम बीसी के मुतवाजी है। अगर डीएम बीसी के मुतवाजी है तो थेल्स के मसले के मुताबिक किसी मुसल्लस में एक जिले के मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। सो देयरफॉर हमें कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AM अपॉन MC होगा। ये क्यों कहेंगे हम, क्योंकि थेल्स का मसला कहता है कि मुसल्लस में एक जिले के मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। इसे हम मसावत नंबर 1 कहेंगे। लेकिन हमें दिया गया है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, जो कि हमें क्या किया गया है, दिया गया है, जो कि हमारा मफरूजा है। इसे हम मसावत नंबर 2 कहेंगे। मसावत नंबर 1 और 2 पर गौर करें तो पता चलेगा कि मसावत नंबर 1 और 2 के LHS एक ही है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। तो किसी दो मसावतों के अगर LHS बराबर हो तो उनके RHS भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर मसावत नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि AM अपॉन MC बराबर होगा AE अपॉन EC के। हमें साबित करना है कि D मुतवाजी BC है, तो ठीक है। अब दोनों जानिब एक को जमा करने पर, क्या होगा, AM अपॉन MC प्लस 1, दोनों जानिब एक को जमा करेंगे, इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो देयरफॉर यहां पर एलसीएम होगा MC, तो यहां पर क्या होगा, AM प्लस MC इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम हो गया EC, तो उसका शुमार पुनिंदा क्या होगा, AE प्लस EC। तो शक्ल पर गौर करें, शक्ल पर गौर करने से पता चलेगा कि AM प्लस MC क्या होगा, AC होगा। So therefore AM plus MC is equal to AC अपॉन MC is equal to, इसी तरह AE plus EC क्या होगा, AE plus EC होगा, वो भी होगा AC, तो यानी ये होगा AC अपॉन EC। AC दोनों जानिब तकसीम हो गया, तो तिरछा ज़रब करने पर क्या मिलेगा, EC is equal to MC। देखो ये नतीजा क्या कहता है कि EC जो है MC के मसावी है। हालांकि देखा जाए तो EC MC का एक हिस्सा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हिस्सा सालिम से बड़ा हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि यम E पर मुंतबिक हो। तो देयरफॉर ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि M नुक्ता E पर मुंतबिक हो। अगर नुक्ता M E पर मुंतबिक हो गया तो DM और DE दो खतूत नहीं बल्कि एक ही खतूत होंगे। उस लिहाज से अगर DM BC के मुतवाजी है और DM और DE एक ही खत है, तो देयरफॉर उस लिहाज से साबित होता है कि DE मुतवाजी है BC के। तो ये था थेल्स के मसले का माखूज, जो कि कहता है मुसल्लस में कोई दो जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करने वाला खत
तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। इस मसले को अंग्रेजी में कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद हैं, तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सजेशंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। शुक्रिया।